और जो लेटर आप भेज रहे हैं वो हमको दीजिए। देखिए आपका और हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है। अच्छा देखो सुनिए, ऐसा है कि ये झगड़ा किस चीज का है। ये गाइडलाइन में इसलिए ऐड किया गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे को भी नहीं पता है कि किसी ना किसी ने जो काले पेन से करा वो संकेत देना चाह रहा है कि देखो मैंने किया, कुछ बताया होगा। सर वो तो ठीक है, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। लेकिन आप विधायक जी जो बोल रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग अभी बना रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश में देखो ये नियमावली 94 की है। हमारी सरकारों को इस चीज की कभी इच्छा नहीं रही कि इसमें सुधार करना। अगर ये करना था तो उनको करना था ना। लेकिन अगर ये नियमावली है तो यही भगवान है। न चुनाव आयुक्त भगवान है, न गाइडलाइन भगवान है। अगर चुनाव आयुक्त अपनी गाइडलाइन को भगवान समझने की कोशिश कर रहा तो अपने घर में चलाए, या तो विधानसभा में पारित कराए। भगवान क्या है? उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट और ये रूल। हम इसके ही अनुसार काम करेंगे। हम आपसे यही आशा रखते हैं, आप इस जिले के जिला मंत्री में आप इस एक्ट और इस रूल के हिसाब से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर पीछे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप पीछे हो जाओ, यहाँ सब जिम्मेदार हो गए। मेरे को पहले और हमारे द्वारा सबको बताया सर कैसे। मैं भी आया था, कोई रूल नहीं दिए। मैं परसों आया था, परसों भी नहीं दिया आपने, 2 पन्ने दिए थे आपने। अभी आप बताइए, एक रिप्रेजेंटेशन में भेज देता हूँ और आपको दावा करता हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आज ये भी कहूँगा वो मैं पूरी कोशिश। सर उसको वैलिड बनाना बस, वैलिड करना, क्योंकि वो इनवैलिड सर पड़ जाए कोई भी जीते हम लोग हैं भाई यही है सर हमारा। आप मैं तो टाई के लिए तैयार अच्छा वो छोड़ो, नहीं बोल रहा हूँ तो दिया है। हमको अपने बिंदु पर करना है, इसमें ऐड नहीं है ना। हम इसी पे चलना, हमको जानते हैं आप लोगों ने अब प्रमाण पत्र दे दिया तो कुछ आपके हाथ पर कुछ नहीं रह गया। लेकिन क्योंकि आप जिला मजिस्ट्रेट हैं, आपका सम्मान करते हुए, क्योंकि ये जो रूल है ना, ये जो रूल है इनको कोई जीना जी को भी बात मत करें, रावत जी कर्मचारियों को बात है ना। ये रूल्स का उल्लंघन हुआ है। जिन भी अधिकारियों ने, देखिए आपके जिले में, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सूचनाएं चुनाव की रूल्स के हिसाब से जितने भी नॉमिनेशन हुए हैं प्रधान से लेकर के, वो सूचना पट पे लगने तो कहीं नहीं लगाए गए। आज भी जो कैंडिडेट पूनम कठैत ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा है, आपकी वेबसाइट में उनके बारे में कोई सूचना बाहर नहीं, वो करनी चाहिए थी आप लोगों को। आपके चुनाव आयुक्त को हमने लिखा, लेकिन अब चुनाव आयुक्त तो भगवान इस देश में तो चुनाव और चुनाव बेकार चीज हुई हुआ। अब एक बार जेल जेते हैं मानो तब जेते हैं चुनाव ठीक वाला, लोकतंत्र नहीं रही। ये चीजें हम सब लिख करके दे चुके हैं। ये तो इत्तेफाक हो गया, आपके सारे मेल पे हम भेज चुके हैं। आप कह रहे हैं कि साहब किस प्रत्याशी का है। आरसी भी आपने काटी है, आपके अधिकारियों ने काटी है। आप ही काटते हैं आरसी, आप नहीं तो आपसे पूर्ववर्ती होंगे, लेकिन वो जिलाधिकारी थे। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया जो रुद्रप्रयाग जिले में हुई है, वो एक दल को जिताने के लिए की गई और इस रूल के अगेंस्ट की गई। जो रूल हमारा है, जो आपका, अगर आपके 26/3 में पूछा तो आप हमको बता दीजिए। देखिए 25/3 में तो हमने पढ़ लिया। गाइडलाइन को हम भी मानते हैं। मुझे ये बताया गया कि आपके आयुक्त ने गाइडलाइन भेजी है। आयुक्त भगवान नहीं है। जब विधानसभा में ये नियमावली जब बनती है, विधानसभा में पास होती है, तभी नियमावली मानी जाती है। आपकी चाहे सेवा नियमावली, आपकी तो नहीं, लेकिन इन अधिकारियों की सेवा नियमावली जब विधानसभा में पास होती है तभी नियमावली मानी जाती है। आयुक्त भगवान नहीं है। आयुक्त ने अगर ऐसी गाइडलाइन दी, और ये जो पत्र जो है मतदान पूरा होने के बाद देना, किसी न किसी अधिकारी, कोई न कोई अधिकारी इसमें मिला हुआ। हम आपसे ये चाहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है अब, क्योंकि चुनाव में हम जानते हैं निर्वाचन अधिकारी सब कुछ होता है। लेकिन आप जो हमारा निवेदन है इस पर जांच करें कि कौन वो अधिकारी मिला हुआ था। मैं अब अपनी बात बोलूं रावत जी, बहुत पहले तो बहुत अच्छे ढंग से आपने सब कुछ पूरी बात को रखी है, और मैं सही बताऊं तो मुझे भी बड़ा, आप लोग सब थे यहाँ पे, बड़ा पारदर्शिता से हम लोगों ने पूरा प्रोसेस किया। कैमरा वैमरा भी सब लगा हुआ है और मैंने इंश्योर किया। आप लोग नहीं भी आ रहे थे, ये भी मैं आपको बताऊं, जब मतदान स्टार्ट होना था, वैसे तो 10 बजे मतदान स्टार्ट होना था, पूरी बात देखिए आप, हम चाहते तो मतदान पेटी उसी टाइम पे सील करते, पहले ही कर देते, लेकिन जब तक
दोनों पक्षों के कैंडिडेट, हर एक अभ्यर्थी का कैंडिडेट जब तक नहीं आया तब तक हमने मतदान का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया। हमने इंश्योर किया कि उस टाइम भी मतपेटी सब लोग देखें, सील सबको दिखाई, नंबर सबको दिखाया। मेरा ये कोशिश था और हमारे को आयोग से भी निर्देश मिले थे कि ये इंश्योर करें, डीएम खुद इंश्योर करें। अब हम लोगों ने वो किया। वोटिंग भी बड़ा अच्छे से हुई, आराम से हंस, मुझे तो लगता है अभ्यर्थी लोग भी आपस में बड़ा हंस खेल के बड़ा अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ। आखिरी में मतगणना के टाइम पे हमारे को ये देखने को मिला। मतगणना से पूर्व आप लोगों ने, कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा कि अच्छा भाई, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को लग रहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है कि टाई हो जाएगा। तो हमने पूरा बना के कि अच्छा आप पूरा ले लो, मतगणना में ऐसा है, मतगणना जब करेंगे तो वैध ऐसे होगा, अवैध ऐसे होगा। अगर वैध बराबर निकलते हैं तो इस तरह से हम लोग पर्ची निकाल के इस तरह से काम करेंगे। वो पूरा आपको समझाया भैया, इसीलिए ये पत्र बना के आपको दिया गया। इस पत्र का मैं हवाला जो हुआ है उसके लिए नहीं देना चाहता, लेकिन ये पत्र तो केवल आपके लेटर के जवाब के रूप में हम लोगों ने दिया कि आप लोग एक बार ये देख लें। अच्छा, जब हुआ तो मैंने आप लोगों से तो बात करी, उस टाइम भी हम इंश्योर कर रहे थे सब कुछ देखें। फिर मैंने आयोग में भी उसी टाइम पे कॉल किया, आयुक्त महोदय से भी बात करी। तो मैं आप सबको आज बताना चाहूंगा कि जो हमारे को नियमावली के हिसाब से भी लिखा हुआ है और जो नियम बनते हैं, जो गाइडलाइन बनती है, उसमें अनेक कारण है जिससे मतपत्र को अवैध किया जा सकता है, और उसका भी कारण आयोग ने हमारे को समझा रखा है। इसकी हमारे सब AROs की ट्रेनिंग भी आयोग ने ली थी, और ये मैंने जो कारण थे वो आप लोगों को भी बताया, मैं सबको बताना चाहूंगा। इसमें आमतौर पर क्या होता है, इलेक्शन में हम लोग टिक मारते हैं, किसी सबकी आदत रहती है टिक मारने की, कभी क्रॉस मारने की आदत रहती है। तो इसमें सबको बताया गया कि टिक नहीं पड़ना चाहिए, एक नंबर जिसका होगा उसी पे वोट लगेगा। सबको ये भी पहले बताया गया था कि अगर एक की जगह कोई दूसरा नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 11 है, कोई दूसरा नंबर भर दिया तो मतपत्र अवैध हो जाएगा। अगर दोनों जगह पे एक एक भर दिया तो अवैध हो जाएगा। अगर कोई फिंगरप्रिंट लगा देता है तो अवैध हो जाएगा। अगर किसी ने कोई भगवान का नाम लिख दिया, जय श्री केदार, जय श्री राम, अपना नाम लिख दिया, अपना साइन कर दिया, अवैध हो जाएगा। इसके कारण क्या होते हैं अवैध? कलर भी मैंने बताया कि अगर दूसरे कलर का होगा, क्योंकि गाइडलाइन में हमारे को बताया गया, अगर दूसरे कलर का होगा, ये भी आप सब लोगों को पहले बताया गया था। ये पहले बताया था आप लोग। अरे यार एक सब शांत रहिए, हम जो बात आप बताइए, मैंने बताया था। नहीं पहले आप, कल मैं आया था, बिष्ट जी है यहाँ पे अंदर, दिन भर में यहाँ रहा, मैंने एक एक चीज उनसे क्लियर की। पूर्व में जिला परिषद से रहा हूँ, मैंने दुर्भाग्य मैंने 2 बार भूल गया क्योंकि अविश्वास हो गया, तब दीक्षित थे। मैंने उनसे एक एक चीज पूछी, उन्होंने सब चीज क्लियर की, और न कलर के बारे में उन्होंने बताया है। मैंने कहा साहब हाँ ये है, आप ये बताओ, हमने इससे पहले जब वोट की साहब वहाँ यहाँ पे कई जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर वरीयता मत पड़ता है। अरे को बोलो, यहाँ वरीयता मत पड़ता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यहाँ ये नहीं, जो ये इलेक्टिव वो है, यहाँ पर वरीयता मत होगा तो जो चुनाव निशान डालने का होगा वो आप कौन सा निर्वाचन प्रस्तुत करेगा। तो पेन काली कहाँ से, पेन तो आपने प्रोवाइड कराई ना। हमने प्रोवाइड नहीं, हमने तो जो मेरे से बात हुई यार, जो मेरे से बात हुई ना, मैं दिन भर। अच्छा कुलदीप भंडारी, अच्छा सुनो, ये तो कल की बात हो गई, कल बोला था रंग बोला था, नहीं बोला। आप भगवान को साक्षी मान के चले, मैंने पूरे दिन भर घूमता रहा यहाँ, बल्कि वहाँ पे ये लड़का था, उसने कहा मेरे पास उनको तो मैंने सारे उन्होंने क्या कर रखे हैं, ये व्हाट्सएप पे डाल रखे हैं। वो नियम, अगर कोई ऐसा गाइडलाइन था वो भी नहीं दिया। अगर ऐसा होता, मैंने उनको बराबर का पूछा, उनका जो बराबर होगा उसमें सारी चीज। और जो ये कलर वो वाली बात आ रही है, कलर वाली गाइडलाइन बड़ी ना उन्होंने बताया, और नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया मेरे को। अच्छा आपसे भी पूछ लेते हैं बहनों, एक बात सुनो, भगवान को साक्षी मान के सच कहना कि क्या बताया था, कि क्या मतदान से पहले आपको ये बताया गया किस रंग की स्याही से लिखना, बोली कहन डीएम साहब कह रहे, मैंने बोला, डीएम साहब कह रहे, मैंने कहा पेन किसने प्रोवाइड कराई। आप एजेंट थे, एजेंट खड़े हो, आप खड़े यार, सुनो यार, एक इनको बोलो, पहले आप दोनों थे। हाँ, जब आप उपाध्यक्ष पद का दावेदार था, अपना एजेंट में स्वयं था, अध्यक्ष पद प्रीति प्रसाद अजय भंडारी, उनके
भंडारी जी आए थे बात। उनको प्रस्ताव उनके एजेंट थे। हम जब अंदर आए तो आपने एजेंटों को बताना चाहिए था कि ब्लैक पेन है, ब्लू पेन, उसके बारे में कहीं निर्देशन आप लोगों ने कहीं पर नहीं दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब पहली वोट अजय भंडारी ने डाली 2 पेन थी, प्रीति पुष्पा ने डाली 2 पेन थी, मैंने वोट डाली 2 पेन थी, ज्ञानू लाल सालजी ने 3 पेन थी, और लास्ट में सरोज देवी वोट देने 1 पेन थी, और जितनी हमारे लास्ट के महिलाओं ने 1 पेन थी। तो वीडियो में ये देखा जाए कि वो आदमी कौन था कि जो जिसने पेन अलग विधायक से मैं बताऊँ ना, कहीं भी इलेक्ट्रिक निर्वाचन होता है, मत पत्र के साथ कोई भी चीज होगी वो निर्वाचन प्रस्तुत करता है। अगर स्टैम्प होगा तो वो भी आप देंगे। यहाँ ये सर क्लियर नहीं क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, यहाँ वरीयता मत होती है, यहाँ पर वरीयता मत होती है, पेन आप दो यार वही बात हो रही है। आप देखिए हमारी आप ये कहिए ना, देखिए अब ऐसा है कि जो रिकाउंटिंग की मांग है आप हमारी कर पाएंगे विजेता प्रमाण पत्र देने के बाद? मैं आयोग से बात करूँ। आप आयोग से बात करिए, रिकाउंटिंग की बात, आप रिकाउंटिंग की हमने आपको एप्लीकेशन दे रखी है कि रिकाउंटिंग की मांग पूरी की जाए, और जो ये नियमावली है इस हिसाब से जो अस्वीकृत करने के जो आदेश। थोड़ा डीएम साहब से ये पूछो, इनवैलिड का जो है जो आधार 4 बता दिए बता दिए वो चारों आधार बता दिए। डीएम साहब ने कहा कि मैंने इनको बता दिया कि नील स्याही का ये मना कर रहे हैं सारे लोग, तब बताया नहीं, बताया शराब कह रहे थे आपसे बताया सर सुना गए थे, उसके बाद हमें ये बताया गया। अरे रुक जाओ यार। अच्छा आप सुन लो भैया। 18 के 18 मत पत्र पड़ गए थे, उसके बाद ये पेपर हमें साइन करने के लिए दिया गया। इसमें ये तीसरे पन्ने पे लिखा था ब्लू। ये बात आया, मैंने सर से बताया भी, मैंने कहा ये ब्लू पेन का किन सर से कहा? आपसे ही कहा। अच्छा आपने कहा कि इस बीट में है, हमने इसमें तो कहीं है ही नहीं। हमने सोचा कि हमसे नहीं दिखा गया, हो सकता है और बारीकी तरह नजर, मैंने संभल से बोला सर आप ये भी नहीं पकड़ पाए। मैंने कहा हो सकता है कहीं लिखा हो, हमारी नजर में नहीं आ पा रहा हो, लिखा हो। मैंने इस को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ा। अब जो भी काउंटिंग होनी शुरू हुई तो उसमें जो ब्लैक पेन वाला इशू आया, उसमें तुरंत ही हमें लगा कि इसमें तो ब्लू लिखा, उसमें ब्लैक लगा, तो साहब ने कहा कि बिल्कुल ये इनवैलिड है। आप ऐसा करिए, मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। मेरी तरफ से आयोग से ये भी बात हुई, क्योंकि मैं खुद ये चाह रहा था इसको अगर मान्य किया जाए तो टाई होता, और टाई होने के बाद यही होना था, यही हम यही उसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। मैं भी यही चाहता था, उसके लिए हम लोग तैयार भी थे। देखिए, लेकिन अब ये हुआ, मैंने आयोग से पूछा कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बोला, अगर ये मैंने पूछा उनसे कि ये स्याही का रूल क्यों है, मतलब क्यों बना रखा है, स्याही से क्या होगा, तो उन्होंने बोला अगर कोई दूसरी स्याही से करता है तो एक संकेत है, कोई हो सकता है बाहर किसी को बोल के आया कि मैं काले से करूंगा, तो ये जो मत की पारदर्शिता होती है, वोटर की पारदर्शिता होती है, इसका हनन करता है, और इस वजह से इसको अमान्य किया जाए। तो ये आयोग द्वारा मेरे से डिस्कशन सर ये तो आप ठीक रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन जो ये नीली और ब्लैक वाली बात कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं बताया, क्यों ये कारण पहले क्यों नहीं बताया? दूसरे में सर रुक जाओ भाई, इसमें कोई ऐसी घपला नहीं है सर। देखिए ऐसा डीएम साहब आपको तो ये गाइडलाइन तो दी, लेकिन मेरे हिसाब से मत सुना, चलना तो एक्ट और रूल्स के हिसाब से चलता है। देखिए आपका देखो ऐसा ना, आपने ये बताया कि निर्वाचन आयोग ने इनको ये कहा, देखो निर्वाचन हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उत्तराखंड का निर्वाचन आयोग सरकार के साथ सरकार के दिन भर मिला हुआ भी है, ठीक है ना। देखिए हम तो यही, देखिए हम आपके पास ले आए डीएम साहब, हमको मालूम है कि आपकी सीमाएं बहुत कम है, लोग बहुत मांग कर रहे थे कि डीएम साहब के पास जाना। हम देखिए अच्छा हम आपको हम एक चीज के लिए मैं डीएम साहब और एसपी आपको हम एक चीज के लिए तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके यहाँ प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में वो लूट नहीं हुई जो और जिलों में हो रही है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए ऐसा वो आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण क्योंकि ये जो नियमावली से हट करके आप लोगों ने निर्णय दिया, हम आपके पास ले आए हैं कि ये जो नियमावली में रंग नहीं है, इस पर आप चुनाव आयोग को अभी चिट्ठी बनाएं, हम लोग बैठे हुए हैं, बनाएंगे चुनाव आयोग को चिट्ठी बनाएं और चुनाव आयोग से कहिए कि हमको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिला, हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसका आधार एक्ट दिया है और रूल्स दिया है, रूल्स में कहीं पर नहीं है। देखिए आयुक्त होंगे, बहुत बड़े अधिकारी होंगे, हो सकता है, हालांकि उनकी कीर्ति तो हम सब जानते हैं कैसे अधिकारी हैं, वो ज्यादा क्या बोलना है, लेकिन वो भगवान नहीं। भगवान क्या है इस देश में, एक्ट और रूल्स है।
तो हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप अभी हम बैठ रखे हैं, 1-2 घंटे और बैठ जाएंगे, क्यों कोई जल्दी नहीं, रात भर भी है नहीं। आप चुनाव आयोग को ये जो 2 मांगे हमारी, हमने आपके नहीं, एडीएम मैं तुरंत, मेरी इच्छा है मैं तुरंत ठीक हो गया और क्या अगर आप भी जाता है तो मैं तुरंत पार्टी से निकाल है ही नहीं, कोई है ही नहीं, जिक्र है ही नहीं। अगर उसमें स्याही का जिक्र होता तो हम लोग हम बैठे हुए हैं, आप अपना करते हैं, हम बैठे हैं, आप अपना हम यहाँ हमारे हर सदस्य ने ये एक्ट पढ़ा है। हमारा काम ये है। लेकिन ऐसा मैं अपना अदरवाइज मत कीजिए। एक चीज चीज पूछी मैंने, मैं परसों आया तो मैंने एडीएम साहब से कहा, उन्होंने 2 पन्ने पकड़े। थोड़ी नहीं, देखिए हम तो पूरी तैयारी पे थे, हम तो रूल्स वूल सब तैयारी पे थे, और ये सबको इनको रूल्स पढ़ा दिए थे। थोड़ा सा इनको कलर का कंफ्यूजन रहा, क्योंकि ये बहुत मतलब कम यूज करते पेन तो खाली वहीं मैं रखेगी आपको ना। बता रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। वहाँ पे हमने ब्लू पेन ही रख रखा था। हैं। किसी ने करी है। ये मैंने पर्सनली इंश्योर किया है। जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी व्यक्ति ने वोट भरा है और उसको बाहर से बताया गया है कि आप काले पेन से भर के आओ, और ये जो मैं ये भी बता रहा हूँ, या फिर जो आप बोले ना, जैसे किसी टाइम पे 1 पेन था, किसी टाइम पे 2 पेन थे। उन्हीं को पता था, बाहर वालों को सुनिए, एक ब्लैक पता ही नहीं था। उन्होंने बताया थोड़ी ये जो आप बोल कलर का है, ये जो आप कलर का कलर कोई मायने रखता है। ठीक बोले ये जो आप बोले ना, 1 पेन था या 3 पेन था, ऐसा संभव है कि कोई बाहर से आया, उसने 1 पेन उठा लिया। ऐसा भी संभव है कोई जैसे एक व्यक्ति आया, वो काला पेन रख के चला गया और नीला पेन लेके चला गया। वीडियोग्राफी होगी सर, ये कोई विषय नहीं है। विषय के ऊपर कलर कोई मायने रखता है सर, मैं कहीं काउंट नहीं करता। मैं ये जाने लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग यहाँ पे चाहे आपके हैं, प्रशासन के, चाहे हमारे हैं। आप किसी का भी जेब चेक कर लीजिए, इस केस पेन किसी के जेब में नहीं होगा, पेन हर किसी के जेब में हो सकती है। किसी को पता नहीं था। नहीं, अच्छा अगर ये ऐसा भी है, डीएम साहब देखो, डीएम साहब की आशंका बहुत बढ़िया है कि किसी ने बताया है, तो ये बताने वाला या तो चुनाव आयुक्त है। देखो ये किसी को नहीं पता था, और यह भाजपा के बड़े नेता हैं जिनको पता था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। अगर ये सटानी की है तो इसमें निश्चित राज्य का चुनाव आयुक्त, कोई बड़ा अधिकारी या भाजपा का कोई बड़ा नेता सम्मिलित है। भाई हर किसी के जेब में पेन कलर कोई काउंट नहीं करता। वो तो अब बात को स्पष्ट कर देते हैं। मैं अपनी तरफ से अभी हम लोग एक लेटर बना रहे हैं, और मैं, आप विश्वास मानिए, 4 बार खुद बात कर चुका हूँ आयुक्त साहब से, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर गया, हम तो सारा काम करके ऊपर गए। अच्छा आप देखिए, जैसे ही रिजल्ट आया ना, जब इनवैलिड हुआ, तो मेरे ही चेहरे पे अजीब सा हो गया था, मतलब ये क्या हो गया। तो उसके बाद मैंने तुरंत कॉल किया। अच्छा उस टाइम पे कॉल करते टाइम पे बाकी लोग भी बोले थे, अच्छा कॉल करने से क्या होगा, ये तो लिखा हुआ ही है। लेकिन मैंने बोला नहीं, आपका संतोष मेरे लिए बहुत आवश्यक है। कि आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मेरा यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, अभी ऊपर भी जाके जब मेरे को बताया गया कि आप सब लोग आ गए, तो अच्छा एक तरीका हो सकता था, मैं आने नहीं देता, मैं आपको भेज देता। लेकिन क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगा? लोकतंत्र जिंदा रखना। अगर मैं यहाँ पे आके बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, तो भी ये गलत होता। मैंने बोला मैं खुद बात करूंगा, एक बार बैठा लो, क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। और ऊपर भी मैंने अभी आवास भी था मैं, तो 2-3 बार सर को कॉल किया, उनसे पूछा, फिर उन्होंने मेरे को देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।